अध्याय 7 स्वस्थ होना आसान नहीं है। जब तक इनिगो गांव के चौराहे पर लौटा, सूरज छतों के ऊपर से ढलने लगा था और पत्थरों पर लंबी परछाइयां ठाल रहा था। इवा में चूल्हे के धुएं और उबती हुई पत्ता गोभी की गंध आ रही थी। गांव वाले सावधानी से उसके पास से गुजर रहे थे। अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि शहरी कपड़ों और आत्मविश्वास से भरे अंदाज वाले इस नए आदमी को क्या समझें। उसने अपना हुड खोला। टोकन बैलेंस 47। जबी के सिक्के 301। गोबलिन के इनामों और बबाव के बीच कुछ खास नहीं था, लेकिन कुछ तो था। वह और खाना खरीद सकता था, शायद बेहतर कवच का एक टुकड़ा, या उसने फिर से हथियार टैब पर टैप किया। स्करह उसे किसी वर्जित नामते की तरह लुभा रही थी, लेकिन 220 टोकन की कीमत पर वह उसके मौजूदा बजट से कहीं ज्यादा थी। यहां तक कि 130 टोकन की कीमत पर कर 47 भी उसकी पहुंच से बाहर थी। वह आगे स्क्रॉल करते हुए भरता रहा। शॉटगन रेमिंगटन 870 से 90 टोकन, मॉसबर्ग 500 से 85 टोकन, सेगा 12 सेमीटो 140 टोकन। हम तुभावने हैं। वह बुदबुदाया। लेकिन अभी नहीं। तब तक नहीं जब तक मुझे पता न चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। यह पीछे हटा और बारूद पैका टैब पर टैप किया। 9 मिमी गोला बारूद 120 राउंड 30 टोकन, 5.56 नाटो 120 राउंड 35 टोकन, 7.6239 मिमी 100 राउंड 35 टोकन, 50 राउंड 40 टोकन। एक भरते हुए उसने एक 9 मिमी का पैक खरीदा और तुरंत अपनी अतिरिक्त मैगजीन भरती। कब गोबलिन सिर्फ प्रशिक्षण के लिए थे, तो खाली पड़े रहने का कोई मतलब नहीं था। टोकन बैलेंस 17। उसका चटुआ फिर से उदास लग रहा था। उसने सोचा कि अब सराय ढूंढने का समय आ गया है। गैरिक ने संक्षेप में उसका जिक्र किया था, कुरह के पारा चौक के दाहिनी ओर उस बरगरते हुए बोर्ड के साथ। निश्चय ही कुछ ही मिनटों बाद उसे वह मिल गया। एक जर्जर 2 मंजिला इमारत जिस पर एक झूलता हुआ बोर्ड था जिस पर लिखा था द हॉलोमग। हर हवा के साथ वह किसी डरावने खेल के जंग लगे कब्जे की तरह चरमरा रहा था। खिड़कियों के शटर से रोशनी आ रही थी और गमों की खनक और धीमी हंसी की धीमी आवाज सड़क पर फैल रही थी। इनिगो ने दरवाजा खोता तो उसे तुरंत ही गर्मी, आग की रोशनी और स्टू की खुशबू का एहसास हुआ। लगभग 1 दर्जन लोग मेजों पर बैठे थे, ज्यादातर किसान और घुमंतू व्यापारी। कुछ ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने पेय पदार्थों में डूब गए। काउंटर के पीछे एक महिला मग साफ करते हुए ऊपर देख रही थी। वह अधेड़ उम्र की थी, दयालु आंखों वाली, और आस्तीनें कोहनी तक चढ़ी हुई। आप नई लग रही हैं। आज ही आया हूं, उसने कहा। नाम इनिगो है। कोई कमरा है? सिर्फ एक ही बया है। घासपूरा का बिस्तर कुछ खास नहीं। रात के लिए 8 ताम, स्टू और पानी भी शामिल है। दुनिगो ने तुरंत अपनी जेब से ड्रॉस्टिंग पाउच निकाला और सिक्के गिने। बिक गया। उसने उसे एक तकड़ी का टोकन दिया जिस पर 7 नंबर खुदा हुआ था। ऊपर दाहिनी तरफ आखिरी दरवाजा है। पूल्हे के पास खाना 12। उसने कृतज्ञता से सिर हिलाया और आग के पास बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसके सामने स्टू का एक भाप से भरा कटोरा रखा गया, आटू, मांस के टुकड़े और गाजर से भरपूर। साधारण, लेकिन पेट भरने वाला। खाते हुए उसने सिस्टम हुड फिर से खोला। अभी भी 17 टोकन बचे थे। अभी भी लेवल कम था। अभी भी अंडरगन था। वह जानता था कि उसे क्या चाहिए, शक्ति और सत्ता पाने के लिए उसे टोकन की जरूरत थी, और टोकन पाने के लिए उसे नौकरी की जरूरत थी। मैं कल इससे निपटूंगा। मुझे आराम करना है। स्टू का आखिरी निवाला खत्म करने और साथ में रखे गुनगुने पानी के मग को गटकने के बाद इनिगो कराहते हुए चूल्हे के पास से उठा। एड्रेनालाइन का असर खत्म होने के कारण उसके पैर भारी लग रहे थे। कंधों में हल्का दर्द उसे पिछली लड़ाई, भूतों के हमले और शहर वापस लौटने की लंबी पैदल यात्रा की याद दिला रहा था। फिर भी उसे ठीक लग रहा था। बिल्कुल खुमा नहीं, पर अब ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो जंगल में गिर पड़ेगा। ये तो कुछ खास था। वह धीमे कदमों से द हॉलो मग की संकरी लकड़ी की सीढ़ियों चढ़ रहा था। उसके जूतों के नीचे फर्श चरमरा रहा था। सराय में पुरानी तकड़ी, धूल और हल्की फफूंदी जैसी गंध आ रही थी। आदर्श तो नहीं, लेकिन कम से कम खून और कीचड़ तो नहीं था। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर उसे कमरा नंबर 7 मिला। उसने लकड़ी का टोकन दरवाजे के पास वाले स्लॉट में डाला और एक हल्की झटक की आवाज सुनी। उसने उसे धक्का देकर सोला। यह एक कमरा था। तकनीकी तौर पर एक छोटी सी चौकोर जगह जो झाड़ू रखने की अलमारी से बमुश्किल चौड़ी थी। एक नीची लकड़ी के तख्ते पर घास से भरा एक गद्दा। दीवार पर एक मोमबत्तीदानी ही रोशनी का एकमात्र जरिया थी। कोने में एक टूटा हुआ चीनी मिट्टी का कटोरा रखा था, जिसके बारे में उसे उम्मीद थी कि वह पीने के पानी के लिए नहीं होगा। इनियो ने अपना बैग नीचे गिरा दिया और चारों ओर देखने लगा। नहाने की जगह कहाँ है? बेशक कोई जवाब नहीं। उसने बिस्तर के नीचे, दरवाजे के पीछे, यहां तक कि उस पत्ते कीड़े खाए हुए पर्दे के पीछे भी जांच की जो मुश्किल से खिड़की के कवर के रूप में योग्य था। अभी भी कुछ नहीं। आप मुझे बता रहे हैं कि यह पूरा कमरा बिस्तर, कटोरा, मोमबत्ती है और बस?
वह वापस दातान की ओर मुड़ा और अपना सिर बाहर निकाला। उफ, माफ करना, उसने सौदियों की ओर आवाज लगाई। नीचे से एक कर्कश आवाज आई, बाहर का घर सराय के पीछे है। कटोरे में पेशाब मत करना। इनिगो ने कमरे में वापस देखा। अब यह स्पष्ट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, उसने धीरे से कहा। एक आह भरते हुए उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। घास के गद्दे से धूल का एक चरमराता गुबार निकला, जिससे उसे खांसी आ गई। यह तो बहुत बुरा है, उसने ऊंची आवाज में कहा। और फिर जब वह छत की ओर देख रहा था तो वास्तविकता उसके सामने आ गई। इस दुनिया में जादू हो सकता है, इसमें खोजें हो सकती है, वहां तक कि इसमें उसकी हास्यास्पद शॉप ऑफ फ्रीडम प्रणाली भी हो सकती है। लेकिन इसमें इंडोर पाइपलाइन नहीं थी। गर्म पानी से ज्ञान न करें, कोई बहता पानी नहीं, न एलईडी डेस्क लैम्प, न वाईफाई, न रात में बिजली का पंखा, न शॉपी का मुलायम माइक्रोफाइबर केबल, न गली के साथ 11 का टोस्टेड एक सैंडविच, न ही गर्म टॉयलेट सीट। बस एक कमरा जिसमें खुजली वाली घास और एक बाहरी शौचालय है, जिसमें संभवतः हजारों पापों की गंध आती है। वह कराह उठा और अपना चेहरा रगड़ने लगा। मुझे घर की याद आ रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी ऐसा महसूस होगा। उसने जितने भी एनीमे देखे उनमें इसेकाई के नाफक छोटी छोटी बातों पर शायद ही कभी शोक मनाते थे। हाँ, उन्हें कभी कभी अपने परिवार की बात आती थी, या मोटे तौर पर अपनी पुरानी जिंदगी की, लेकिन किसी ने कभी सुबह 6 बजे बिडेट या मैकडॉनल्ड्स के हेमस ब्राउन न मिलने की शिकायत नहीं की। लेकिन इनिगो ने ऐसा किया। वह सब कुछ भूल गया, यहां तक कि कष्टप्रद लोडिंग स्क्रीन और स्मर्फ से भरे एफपीएस लॉबी भी। मेरे पास डिस्कॉर्ड था, मेरे पास एक हेडसेट था जो जलता था, मेरे पास एक आरजीबी माउस था, चिक्कार है। अब उसके पास एक जंग लगा खंजर था और एक कमरा था जिसमें अधिक देर तक बैठने से उसे टिटनेस हो सकता था। वह करवट लेकर लेट गया, अपनी बाहें खुजली वाले तकिए के नीचे दबा ली और कड़वाहट से बुदबुदाया, काल्पनिक दुनिया, मेरी गांठ हवा के झोंक से मोमबत्ती हल्की सी टिमटिमा रही थी। कहीं बाहर से रात भर एक चीहा गूंजती रही, शायद भेड़िया या कुछ और। वह कांप उठा और अपनी ग्लॉक को पास खींचकर तकिए के पास रख लिया, मानो कोई सुरक्षा कवच हो। मुझे लगता है यह जादू की छड़ी से भी बेहतर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और थकावट को जीतते हुए देखा। लेकिन नींद आसानी से नहीं आती थी। बिस्तर बहुत सहज था, कमरा बहुत शांत था, तकिया बहुत पतला था। उसकी मांसपेशियों में अजीब तरह से दर्द हो रहा था और उसके विचार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पर्दी वह पहले दिन तो बच गया था, फिर भी वह केवल आने वाले दिनों के बारे में ही सोच सकता था। ज्यादा भूत, ज्यादा खतरा, बड़े मिशन, ज्यादा ताकतवर राक्षस, डाकू, राक्षस। अंततः सब कुछ होने के बावजूद उसकी सांसें धीमी हो गई, उसके विचार सुस्त पड़ गए और नींद ने उसे ले लिया। लेकिन जाने से पहले उसने आखिरी बात क्या बुदबुदाई, कल मैं एक राइफल खरीद रहा हूं। लाइक एंड सब्सक्राइब भाई लोग।